हो बस दिल्ली दर्शन वनडे ट्रिप। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली के इस पीक समर्स में कितना कंफर्टेबल है ये एसी बस, पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट, कौन कौन से स्पॉट विजिट करेंगे और कितना टाइम मिलेगा घूमने के लिए। वनडे ट्रिप का चार्ज है 600 रुपीज़। टिकट हो हॉलीडेज़ के वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद बस एंड गाइड की डिटेल्स आपके मोबाइल पर आ जाएगा। पिकअप पॉइंट डिटेल्स। चलिए तो आज की जर्नी गाइड के लाइव कमेंट्री के साथ शुरू करते हैं। जल्दी हम पहुंचेंगे अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है बिरला मंदिर। दाहिनी ओर आपको मिलेगा गेट बिरला मंदिर का। घड़ी के अनुसार है इस समय 8:15। हम यहाँ से निकलेंगे ठीक 8:45 बिरला मंदिर जो कि डेडिकेटेड है स्वामी नारायण भगवान के लिए। और यानी कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको स्टैचू नजर आएंगे विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी के। साथ ही साथ ये मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था महात्मा गांधी के समय में हुआ था। और ये सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन जो करवाई गई थी वो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा करवाई गई थी। बाईं ओर जो आप देख रहे हैं ये है आपका कैथोलिक चर्च। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्डिंग में आपको पिलर्स नजर आएंगे जो कि एडविन लटियन का आर्किटेक्ट था। लेफ्ट हैंड साइड पे जो अब आप बिल्डिंग देखेंगे इसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब जो कि डेडिकेटेड है हमारे 8th सिख गुरु यानी कि गुरु हरकृष्ण जी को। 1664 पीरियड ऑफ टाइम में वो यहाँ पर आके रहे थे और उस दौरान बीमारियां काफी फैली थी। तो गुरु हरकृष्ण जी ने लोगों की मदद की थी। अंदर एक स्थापित है कुआं, उस कुएं से लोगों को पानी पिलाया गया था, जिसे आज हम अमृत सरोवर या नेक्टर पॉन्ड के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो ये लगेगा आपको गोल्ड का है, पर ये प्योर गोल्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 49% ऑफ गोल्ड को ही यूज किया गया है। लेके जा रहे हैं जंतर मंतर में। आ चुके हैं जंतर मंतर जो कि महाराजा जय सिंह II द्वारा बनाया गया था। और इसका सिर्फ पर्पस एक ही था कि पहले के समय में घड़ियां नहीं होती थी समय देखने के लिए। तो जब उन्होंने दीवार बनाई, ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाई जो आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड में दिख रही होंगी लाल कलर की, जब इसमें सूरज की किरणें पड़ती थी तो नीचे कैलकुलेशन होती थी जहां पर शेडो से हम कैलकुलेट कर पाते थे कि हम इस समय क्या समय हो रहा है और कितना टाइम होने वाला है। ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं बनाया गया, ये दिल्ली मथुरा में भी बनाया गया है। कनॉट प्लेस जो कि ओरिजिनली नेम रखा गया था ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पे, जो कि तीसरे बेटे थे क्वीन विक्टोरिया के। एडविन लटियन का एक हॉलमार्क है जो कि है पिलर्स। तो अब आप अपने राइट हैंड साइड में कनॉट प्लेस का आर्किटेक्ट देख रहे हैं जहां पर आपको पिलर्स नजर आ रहे होंगे। ये सारा आर्किटेक्ट उन्हीं के समय का बनाया गया है। YMCA and YWCA of Delhi, that means Young Men and Women Christian Association of India, जो कि इंस्टीट्यूट है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर हमेशा आके हम गवर्नमेंट की तरफ से वोकेशनल कोर्सेज को स्टडीज कर सकते हैं। जब ये बेसिकली बनाया, इसका पर्पस क्या था लाल किले का बनाने का? उन्होंने पहले ये सब लोग रहते थे आगरा फोर्ट में, बट आगरा में जब पानी की कमी होने लगी तो दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट टू नियर रिवर यमुना। यमुना नदी के पास बनाया गया सो दैट इनको पानी इजिली मिल पाए। रानियों को बिल्कुल अलाउड नहीं था कि बाहर जाके शॉपिंग करें। तो क्या होता था, शॉपकीपर्स वहीं पर ही आते थे और वहीं पर ही शॉपिंग करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर। ऋतिक ऊपर बैठे होते हैं, नीचे जनता बैठी होती है, देखा है? तो वो है दीवाने आम। दैट मीन्स द किंग यूज्ड टू सिट ऑन द टॉप। और जब कोई जस्टिफिकेशन के लिए मीटिंग की जाती थी, जिसे उस समय में हम कोर्ट के नाम से जानते थे,
व्हेन द किंग मीट्स टू ऑल वीआईपीज, तो उसे हम कहते थे दीवाने खास। आप अंदर देख पाओगे मुमताज महल। हम किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं रोकते कभी भी खाने के लिए, तो प्लीज अगर आपको बस में हम आपके लिए मदद कर सकते हैं कि हम आपका ऑर्डर ले लेंगे और आपको जो लंच है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा किसी एक मॉन्यूमेंट के बीच में। मे बी अगर इंडिया गेट लॉन ओपन हुआ तो आप इंडिया गेट लॉन में वो लंच ले सकते हैं, बट हम बस में ही आपसे ऑर्डर लेंगे क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में नहीं रोकते, क्योंकि हमें टाइम अपना बचाना होता है। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप ऑर्डर देंगे, खाएंगे पिएंगे तो वो बहुत समय लग जाता है। तो वॉर मेमोरियल आप देखेंगे, पिलर जो नजर आ रहा है जहां पर अमर जवान ज्योति शिफ्ट होगी है वो बीच में लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, एंड पीछे है इंडिया गेट विच इज एन ऑल मेमोरियल वॉल। इट्स हाइट इज 42 मीटर हाई, जो कि ट्रिब्यूट दिया गया है इंडियन सोल्जर्स को आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है नेशनल स्टेडियम, जिसे हम हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने मूवी देखी हो चक दे इंडिया, तो उसकी शूटिंग यहीं पर हुई है। मॉडर्न आर्ट गैलरी, जहां पर कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को हम देख सकते हैं। आपको एक स्कल्पचर नजर आ रहा होगा स्टील प्लांट, बहुत ध्यान से देखिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे। ये नाम है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब जो कि उनकी वाइफ द्वारा बनाया गया था, हमीदा बानो बेगम, इन 15th सेंचुरी। इट जस्ट इन रेप्लिका ऑफ एन ताजमहल, और कह सकते हैं कि जो ताजमहल का स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया है। हुमायूं टॉम्ब हमीदा बानो बेगम ने अपने पति की याद में बनाया था, हुमायूं के लिए, और ताजमहल शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी के लिए, मुमताज बेगम के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि हुमायूं टॉम्ब रेड सैंडस्टोन का है एंड ताजमहल इज ऑफ अ वाइट मार्बल। बोथ द बिल्डिंग्स वी यूज फॉर सेनोटाफ। सेनोटाफ का मतलब है जो ओरिजिनल ग्रेवयार्ड है वो नीचे होती है एंड ऊपर उसका रेप्लिका होता है। Mughals have their own recognition with their own garden, so आपको यहाँ पर मिलेगा एक गार्डन जिसका नाम है चारबाग। That means चारबाग means a garden which is divided in 4 parts with the help of water channel। तो ये आप देख रहे हैं, ये है सेंटर डोम एरिया ऑफ राष्ट्रपति भवन। Left hand side you'll find Ames Delhi कुतुब मीनार, जो कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 72.5 मीटर, एंड साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की 2 फ्लोर जो है वो है मार्बल की और नीचे की 3 फ्लोर्स बनी हुई है रेड सैंडस्टोन की। साथ ही साथ पहले हम अंदर जा सकते थे जिसके अंदर स्टेप्स थे 379, बट ड्यू टू सम स्कूल ट्रेजेडी अब हम इसके अंदर नहीं क्लाइंब कर सकते। कुतुब मीनार में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स में मिलेगा अंदर इल्तुतमिश खान का टॉम्ब और अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने डिफीट हो गए थे वो। साथ ही साथ उनका सपना था कि जब मैं कुतुब मीनार से बड़ा टावर बनाऊं तो ये डबल इन साइज होना चाहिए, इन लेंथ एज वेल एज इन रेडियस। अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक आयरन पिलर जो कि 1600 सदी पुराना है, पर आज भी उस पर जंग नहीं लगा है।
यहाँ पर स्टैचू कोई भी गॉड का नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक हॉल है जो कि हमें एनवायरनमेंट देता है पीस, विजडम और मेडिटेशन के लिए। इट्स इन अ शेप ऑफ लोटस, जहाँ पर आपको 27 पेटल्स मिलती हैं और 27 पेटल्स के सामने आपको मिलते हैं 9 फूल्स। आने वाले हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर जो कि डेडिकेट है स्वामी नारायण जी के लिए। तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपका स्वामी नारायण का अंदर लाइफ से रिलेटेड 3 एग्जीबिशन हॉल मिलेंगे, जिसका नाम है सहजानंद, बोट राइड और साथ ही साथ एम्फी थिएटर। एंड शाम को आप यहाँ पर देख पाएंगे साउंड एंड लाइट शो। ये अक्षरधाम जो टेम्पल है ये 9 बजे तक ओपन रहता है। बाहर जैसे ही आप आएंगे तो आपको अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। आज का ये ट्रिप काफ़ी कंफर्टेबल था। इतनी गर्मी में भी एसी इफेक्ट अच्छा था। गाइड का बिहेवियर काफ़ी प्रोफेशनल था। हर जगह उन्होंने काफ़ी डिटेल में अच्छे से गाइड किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।